नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। सीएम से पूछताछ लगातार कर रही है ईडी की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार पूछताछ जारी है। 7 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। एडिशनल डायरेक्टर वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लैंड स्कैम से जुड़े मामलों में पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार जारी है। तो 7 सदस्यीय टीम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफी हलचल सीएम आवास के बाहर है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट रखी गई है। करीब 900 से भी ज्यादा जवान इस वक्त वहां सीएम आवास के पास मौजूद हैं और अंदर सवाल और बाहर बवाल की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और बाहर ईडी के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखिए, ईडी की पूछताछ लगातार पिछले 5 घंटों से जारी है। तो 6 घंटों का वक्त बीत चुका है और 6 घंटे के वक्त बीत जाने के बाद किन किन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि 300 सवालों की फेहरिस्त लेकर इस वक्त ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है और हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश और अविनाश लगातार हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए बने हुए हैं। सबसे पहले हम ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें हैं? मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को पहले दिखाई। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुख्यमंत्री के जो आवास है उसके गेट नंबर 2 पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो अभी भी जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। जो पूरी तरह से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो शाम के वक्त भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। और पूरी तरह से अगर बता दिया जाए तो चाक चौबंद जो इंतजामात जो हैं वो सुरक्षा के, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के न सिर्फ इस गेट पर बल्कि तमाम जो गेट हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। हालांकि जो गेट नंबर 1 है वहाँ पर कुछ ज़रूर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, हालांकि उन्हें भी कंट्रोल किया गया है। तमाम वहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी के इंतजाम किए गए हैं। वाकई ओम प्रकाश, हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं तस्वीरें। सुरक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ रखी गई है। ओम प्रकाश, एक जानकारी और भी आपसे लेना चाहेंगे, क्या ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी तरह की कोई बदलाव की गई है? क्योंकि बहुत सारे जवान वहां पर मौजूद हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था है, तो क्या ट्रैफिक नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो कांके रोड जो मुख्यमंत्री जो गेट नंबर 1 है वहां पर आवागमन को बाधित किया गया है, क्योंकि वहां पर जो कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग जो मौजूद हैं उनकी वजह से जो लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसे देखते हुए कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के समीप ही अगर 300 मीटर के एरिया को देखा जाए तो वहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी वहां पर पहुंच न सके। साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो कांके रोड की तरफ से आने वाले जो भी वाहन है वो राम मंदिर होते हुए आगे की ओर जाएंगे, मोराबादी मैदान या फिर एलपीएन शाहदेव चौक की तरफ पहुंचेंगे, जबकि हरमूद की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो एलपीएन शाहदेव चौक से जो मतलब सूचना भवन के बगल से ही उसे डाइवर्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं जो प्रदर्शनकारियों को देखते हुए। चलिए ओम प्रकाश, और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे संवाददाता अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में हलचल काफी तेज है और 6 घंटों का वक्त बीत चुका है। 6 घंटे में बहुत सारे सवाल किए जा चुके होंगे और बहुत सवालों के जवाब भी लिए जा चुके होंगे। क्या कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है सूत्रों के हवाले से? नहीं, देखिए, सवाल तो अभी सिर्फ इतना ही है कि जो 1 बजे ईडी की टीम इस सीएम आवास के अंदर गई थी वो आखिर कितने देर बाद और बाहर निकलेगी। सवाल ये भी है कि जो बगल का आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, उसमें जो सत्ताधारी दल के विधायक बैठे हुए हैं वो आखिर कब बाहर निकलेंगे। और इन दोनों के अलावे जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता, समर्थक, उनके नेता जो सड़क पर डटे हुए हैं, इस वक्त भी मांदर और नगाड़े के साथ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वो यहाँ से वापस कब घर जाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जो आपने कहा कि जो सवाल
जिन 300 सवालों को लेकर बातें हो रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें से कितने सवाल उनसे पूछे जा चुके हैं, कितने सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, उन जवाबों से ईडी के जो अधिकारी हैं वो कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि जो हमने इससे पहले जो दिखाया था कि एक ईडी के कर्मी बहुत देर बाद, जो शाम के करीब 4:25 के करीब वो यहाँ पहुंचे थे और उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में अगर हम कागजात को अगर हम देखें तो उसमें कम से कम 400 से 500 पन्ने होंगे। तो आप समझ जाइए कि इस पूछताछ के दौरान ही अगर एक फाइल यहाँ पहुंचती है और उसमें कागजात होते हैं तो ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि आखिर उसमें कौन से दस्तावेज थे और उसकी क्या जरूरत पड़ी ईडी के अधिकारियों को। दूसरी बात यह भी है कि जो जिस जमीन मामले को लेकर, खरीद बिक्री के मामले को लेकर बातें हो रही हैं, उसमें मुख्यमंत्री की क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि बार बार अगर 8 समन भेजे गए हैं सीएम हेमंत सोरेन को, इसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि उनका बयान दर्ज करना जरूरी है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया जाता रहा, बाद में ईडी ने कह दिया कि आपका समय रहेगा, आपका जगह भी आप ही तय कीजिए, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये इस पूरे मामले की गंभीरता को अगर समझें, और आज अगर इतनी देर से, अगर पिछले 6 घंटे से लगातार बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, अगर बयान दर्ज करने की जो बात हम कह रहे थे, अगर यहाँ बयान दर्ज किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो ये आप उस मामले की गंभीरता को समझ लीजिए कि किस तरह से हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि क्या आज जो पूछताछ होगी, जो हम कह रहे हैं कि 6 घंटे बीत चुके हैं, अगर अगले कुछ घंटे के बाद अगर यहाँ से ईडी के अधिकारी वापस जाते हैं तो क्या वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं? क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई समन नहीं भेजा जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच एक और चीज भी मैंने देखा, इन सवालों का जवाब अविनाश तभी मिलेगा जब ईडी के तमाम अधिकारी वहां से बाहर निकलेंगे और औपचारिक रूप से किसी तरह का कोई ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपसे पूरी जानकारी लेंगे। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज जिनके यहां ईडी कार्रवाई कर रही है उनको समझना चाहिए कि कानून और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। साथ ही कार्रवाई के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि इसके जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में आम आदिवासी मूलवासी लोग नहीं बल्कि जेएमएम के ही कार्यकर्ता है। लातेहार सब लोगों को दिया हुआ है, सब करके आपके द्वारा, आपके स्पॉन्सर्ड कार्यकर्ता, आपके स्पॉन्सर्ड नेता, आपके निर्देशित नेता ही आकर के वहां अपना पार्टी धर्म और अपना नेता के प्रति जो आपने उसके साथ लूटा झूठ किया है, उसका जो आप स्टेक होल्डर है, उन लोगों ने अपना धर्म निभाने का काम किया। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होने वाला है। लालू जी को भी लोगों ने देखा है, आपको अभी समझ देख ही रहा है लोग, और देखेगा ही। और जेएमएम कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं और इसीलिए भोली भाली आदिवासी जनता को गुमराह कर सड़कों पर उतारा जा रहा है, और अपने विधायक, सांसद और मंत्री को आवास पर बुला लिया है। लेकिन यहाँ की जनता काफी समझदार है, वो सब कुछ समझ चुके हैं। आपके अधिकारी, आपके अगल के बगल के लोग अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आप दबाव बनाओगे कि नहीं साहब, आप झारखंड में आतंक फैलाओगे। एजेंसियां स्वतंत्र हैं और दुनिया की सबसे बढ़िया न्याय प्रणाली भारत की है। कितना भी दबाव बनाओगे, अधिकारी पूछताछ करेंगे। आपको पहले ही इस पूछताछ के लिए जाना चाहिए था। 9वें संबंध में आपने बुलाया ईडी के अधिकारियों को अपने सीएम हाउस पर और दबाव बनाने की कोशिश की। कानून से चलता है, दबाव से नहीं। दबाव की राजनीति मत कीजिए। दबाव की राजनीति कीजिएगा तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। जनता सब देख रही है। और मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ को लेकर सत्ता पक्ष में नाराजगी है। सरकार में शामिल मंत्री और विधायक ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं और हमको इस देश के संविधान में, इस देश के आईन में विश्वास है। ईडी को जो भी उनके सवाल हैं, जो भी उनके मन में इच्छाएं हैं, मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है कि आइए भाई, आपको जो भी पूछताछ करनी है, जो भी बात जानना चाहते हैं आप जान लीजिए। लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा के तहत
चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं को संविधान सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम स्वागत करते हैं। तो सामने शुरू से जो रवैया है वो चल रहा है, चलने दीजिए उसको। हाँ। आप लोगों की क्या रणनीति है? भावना से ग्रसित कार्रवाई हो रही है लगातार। हाँ। और ये 8वें नोटिस के बाद ये आए यहाँ लोग पूछताछ कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग। देखिए, छापामारी इसको नहीं कहा जा सकता है। ईडी ने नोटिस किया था, बोले कि आपका आवास आएंगे कि हम आ पाइएगा, आवास बुलाए, आवास में हो रहा है, जांच हो रहा है। और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को आरजेडी ने अन्याय बताया है और आरोप लगाया कि ये सब इंडिया अलायंस को कमजोर करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो वो राज्य में जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार है। कुछ होने जाने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन एकत्रित है और हेमंत जी मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ेगा और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और सोनिया जी और गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है उनको, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और इसका इंसाफ मिलेगा और लोकसभा में जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर इस दौरान ईडी सीएम को गिरफ्तार करती है तो आप लोगों का क्या नहीं, जो उसका विधि संगत है, अगर वो गिरफ्तार करता जो विधि संगत है, हम लोग आंदोलन करेंगे उनको छुड़ाने के लिए। धरना प्रदर्शन जो होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग मजबूती से फेस करेंगे, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई समझौता जो है नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। और ईडी की छापेमारी के बीच जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य को अलग हुई 24 साल का वक्त बीत गया पर अब तक राज्य का विकास नहीं हो पाया। राज्य सरकार आदिवासियों के लिए बने बनाए कानून भी राज्य में लागू नहीं करा पा रही। जितने मुख्यमंत्री इसके बाद सब लोग आदिवासी ही बने और लोगों का निगाह था, लोगों को विश्वास था कि आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को कैसे बचेंगे, ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जो कवच है ये कैसे मजबूत रहेगा। तो उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज भी वही स्थिति है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दुर्भाग्य है कि ये झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को कोई लाभ एक तक नहीं हुआ। क्योंकि अभी धड़ल्ले से ज़मीन बिक रहा है। जब एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, ये बना बनाया हुआ कानून है और इस एक्ट को लोग धरातल पर नहीं उतार पाया। अभी तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया, अभी तक नियोजन नीति नहीं बना, अभी तक पी पैसा एक्ट भी लागू नहीं हुआ जो सेंट्रल एक्ट है। तो ये सारा चीज़ जब तक नहीं होगा यहाँ के लोगों का विकास संभव नहीं है। और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, कई नेताओं के आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के घर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। प्रतुल शाहदेव के आवास पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, विरोध को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, प्रतुल शाहदेव के घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार विधायकों के आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। कई नेताओं के आवास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रवक्ता के घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अगली खबर आपको दुमका से बताएं, जहां हंसडीहा मैदान में कांग्रेस के युवा मिलन सम्मेलन फुरकान अंसारी ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया और बीजेपी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदिर एक आस्था की बात है पर मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है, न किसान की आमदनी बढ़ी और न ही रोजगार मिला। सिर्फ मंदिर जाएंगे और दक्षिणा देंगे, यही काम रह गया है। फुरकान ने कहा कि हम मंदिर में दक्षिणा देने के लिए नहीं जन्मे हैं। वादा किया था 14 में कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष। सरकार ने वादा किया था कि महंगाई हम कम करेंगे। सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना नहीं हुआ। महंगाई रुका नहीं, रोजगार मिला नहीं, नौकरी मिला नहीं। सिर्फ मंदिर जाएंगे हम, वहां दक्षिणा दीजिए और घर चले आइए, यही काम हम लोग का रह गया। दक्षिणा दीजिए, घर जाइए, कुछ मिलना नहीं आपको। तो दक्षिणा देने के लिए हम जन्म नहीं लिए हैं। भारत वर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गढ़वा वासियों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर ली है। समाहरणालय सभागार में हुई शांति बैठक में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी शेखर जमुआर और पुलिस को निर्देश दिया और सभी से 22 जनवरी को निकलने वाली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की अपील की है। असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन को चौकस रहने के निर्देश दिए। मंदिर मां गणदेवी मंदिर होते हुए रामलला कुटी में समापन होगी, जो परंपरा रहा है। और बहुत सारा भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और भी संस्था के द्वारा। और उस दिन सभी लोग अपने अपने मंदिर की साफ सफाई और पूजन करेंगे। रात में अपने अपने घर में दीप जलाएंगे, क्योंकि यहाँ के जनरल समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम सभी ने 7 तारीख को एक बैठक रखा था और उस बैठक में सबसे हम लोग यही बोले थे कि अपने अपने गली को सजाएं। तैयारी यही है, देख रहे हैं हम लोग पताका सजाए हैं अपने गढ़वा अपने मोहल्ला को भी। मोदी जी बोल रहे हैं यहाँ तो अयोध्या में सज ही रहा है, तो बोले कि अपने जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी सजाइए। तो हम लोग सोचे कुछ अच्छा किया जाए कि देखे तो लगे 22 जनवरी कुछ है, तो उसी के देखते हुए हम लोग सजाए हैं कुछ। और क्या होगा? और 22 जनवरी को हमारे बड़े भैया की तरफ से, जनरल कमेटी की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। सभी गढ़वा वासी अगल बगल से गाँव के भी लोग आएंगे वहाँ पे। कंसर्न थाना में, थाना लेवल पर भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस ऑफिसर्स इन लोग के साथ इस कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं। और जस्ट हम लोगों ने आपस में बातचीत किया है, कहीं कोई इशू नहीं है। लोग बिल्कुल शांत स्वभाव से जहाँ जहाँ ये लोग भजन कीर्तन और जुलूस के फॉर्म में धार्मिक अनुष्ठान करना चाहेंगे करेंगे। वहीं गिरिडीह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेत्री सह सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी वैश खान ने गरीबों के साथ रामोत्सव को मनाने के लिए गरीबों को पूजा और दीपोत्सव किट बांटे, जिससे लोग रामलला के आगमन पर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मना सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त पूरा देश उत्सव मना रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां पर लगातार सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म के अलावा नुक्कड़ चौक चौराहों पर भगवान राम से संबंधित भजन व गीत गाए जा रहे हैं। माहौल पूरा भक्तमय हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर गिरिडीह की बात करें, गिरिडीह में भी शोभा यात्रा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बताया जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि भाजपा के द्वारा भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता सह भाजपा नेत्री शालिनी वैश खान ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में एक अनोखा पहल किया है और वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप साफ देख सकते हैं कि ये दीपोत्सव किट है, पूजा किट बनाया गया है, जो जिसका टारगेट है कि लगभग 500 से 600 गरीब परिवारों में, गांव में इसे वितरण करना है, क्योंकि इनका मकसद है कि जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन गरीब भी अपने लोगों में खुशियां बांट सके और कहीं ना कहीं दीपोत्सव मना करके भगवान राम के आगमन को लेकर खुशियां मना सके। आप देख सकते हैं कि ये जो दीपोत्सव किट है, जिनमें लगभग 5 से 6 पीस दीप है, सरसों का तेल है, चावल है, माचिस है, बाती है, मतलब पूजा सामग्री में इस्तेमाल होने वाले सारे चीज इस पैकेट में उपलब्ध है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कि इसी जीवन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है अयोध्या में वो स्थापित हो गया, वो बन के तैयार हो गया। और प्रभु श्री राम इतने वर्षों, 14 वर्ष का वनवास तो उनका था, लेकिन इतने वर्षों, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे कि भगवान राम। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।